हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न ये है जो हम लोग जानेंगे कि क्या भगवान हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते। देखिए, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव चीज़ है। परंतु भगवान आपके लिए नियम क्यों तोड़ें? आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है, पहले ये बताइए। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि भगवान यदि नियम तोड़ सकते हैं तो हमें कुछ खास बनना पड़ेगा, तो भगवान नियम तोड़ देंगे। जैसे आप देखिए, आपको पता है कि भगवान ने महाभारत के युद्ध से पहले ये वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु हुआ क्या कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि या तो आज अर्जुन मारे जाएंगे या भगवान को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, और अर्जुन भी भगवान के परम भक्त हैं। और जब भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाण प्रहार करना प्रारंभ किया तो भगवान को लगा कि अब अर्जुन का बचना मुश्किल है। तो भीष्म पितामह को भगवान ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया और वहाँ पर पहिया उठा करके भीष्म पितामह की तरह दौड़ पड़े। तो भीष्म पितामह ने कहा, केशव, इसी पल का मुझे इंतजार था। तो भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ा ना भीष्म पितामह के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं। तो वैसे ही भगवान हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? वो भक्त बनना पड़ेगा। भगवान को पता होना चाहिए कि आपको इसकी आवश्यकता है। हम लोग भाग्य क्यों भगवान से बदलवाना चाहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ी गरीबी है, बड़ा रोग है, सफलता नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग भगवान से अपने भाग्य को बदलवाना चाहते हैं। भगवान बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि ये जो सब चीज़ें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गरीबी है, दुख है, तमाम प्रकार के धनाभाव है, अपमान है, निंदा है, ये सब जो क्यों हो रहा है, वो भाग्य क्या है? हमें समझना पड़ेगा भाग्य एक्चुअल में क्या है। जो कर्म एक बीज है और भाग्य उसका फल है। जो बीज हमने पहले बोए हैं वही आज हमारे पास फल के रूप में आ रहे हैं। तो वो कर्म जो हमने किए हैं पूर्व जन्मों में, उसी का फल ये भाग्य है। भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप प्रकट हो गई है। तो हमारे ही कर्मों के फल हैं वो। भगवान बदल सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान ये करते हैं, जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो भगवान उसके कर्म के फल को समाप्त नहीं करते, बल्कि भगवान क्या करते हैं कि उसके कर्म के फल को सही दृष्टि देखने की क्षमता प्रदान कर देते हैं, जिससे वो समझ सके कि ये मेरा ही कर्म है और इसका फल भोग लेने में हमारी भलाई है। यदि हम इसको अब नहीं भोगेंगे तो फिर किसी और जन्म भोगना पड़ेगा। तो अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों के प्रति एक समान हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया कि मेरा ही कर्म है। तो भगवान क्या करते हैं? सही दृष्टि प्रदान करते हैं, नियम नहीं तोड़ते। भगवान नियम तब तोड़ते हैं जब उस नियम से जन कल्याण होने वाला हो। जैसे भगवान ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को लिए अपना वचन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस धर्म की रक्षा हो रही थी। अर्जुन धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और भीष्म पितामह अधर्म का साथ दे रहे थे। तो जहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए वचन तोड़ना हो, वहाँ पर वो वचन भी धर्म बन जाता है। तो भगवान का वो जो शस्त्र उठाना था वो एक प्रकार से धर्म बन गया था। और भगवान को इसीलिए क्या कहा जाता है? धर्म पालक। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान ने भगवद गीता में बताया है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के
7वें और 8वें श्लोक में ये बात बताते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब मैं अवतार लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों, साधु नाम माने भक्तों का, अपने भक्तों का पहले मैं उद्धार करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को मैं विनाश कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, भगवान जो है नियम नहीं तोड़ते, बल्कि नियम को समझने की सही दृष्टि प्रदान कर देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब कोई चमत्कार नहीं होता है। कृपा का मतलब होता है अज्ञान को नष्ट कर देना। अज्ञान नष्ट होते ही सही दृष्टि आ जाती है। अगर मान लीजिए किसी को भगवान ने कृपा करके, जैसे हम लोग सोचते हैं भाई हमारे पास धन नहीं आ रहा, धन आ जाए, मान सम्मान नहीं आ रहा, वो मिल जाए, यश मिल जाए, हमारी कीर्ति फैल जाए, हमारा चारों तरफ सब दिशाओं में लोग हमको जानने लगें, ऐसा सब कुछ होने लगे जो हम चाहते हों, और इसके बावजूद हमारा मन अशांत रहे, तो क्या ये कृपा आपके लिए अच्छी है? इतने सब के बावजूद ये सब आपको मिल गया, फिर भी मन अशांत है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों से? और मान लीजिए आपको ये सब नहीं मिला और फिर भी आपका मन शांत है, तो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? तो भगवान क्या करते हैं, जब कृपा करते हैं तो अज्ञान नष्ट करके ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो जो आत्मज्ञान का प्रकाश भगवान देते हैं, तो उस आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवात्मा को दुख और सुख दोनों एक समान लगने लगता है। उसको दुख आता है तो समझ जाता है, हाँ भाई ये हमने ही ये बीज बोए थे और हमारा ही फल आ रहा है, तो क्या परेशानी है, इसको हमारा ही फल है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, बियर कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उस दुख को बियर करने की क्षमता आ जाती है। और जब सुख आता है तब सोचता है ठीक है हमारा ही था, चलो इसको हम बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, बहुत शांति से इसको बियर कर लेते हैं। तो भगवान ऐसी चेतना प्रदान कर देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक दुख दो व्यक्तियों को आया, दो व्यक्तियों को एक ही प्रकार का दुख आया। एक व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, उसको देख के परेशान हो गया, दूसरे की दृष्टि कैसी है, उसको देख करके उसका समाधान ढूंढ रहा है। तो दृष्टि बदली ना, तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान दे करके पहले दृष्टि बदल देते हैं। जब दृष्टि बदल जाती है तो निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है। जब निर्णय लेने की क्षमता बदलती है तो कर्म व्यक्ति सही करता है। जब कर्म सही करता है तो फल सही मिलता है, और जब फल सही मिलता है तब व्यक्ति शांत हो जाता है। तो इसमें परिवर्तन कहाँ करना है? परिवर्तन अपने दृष्टि में करना है, रिजल्ट में नहीं करना है। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना न करें कि हे प्रभु हमें धन दे दो। धन मांगना कोई बुरी बात नहीं, मांग सकते हैं, लेकिन किस लिए? हमें धन न मांग करके भगवान से ये कहना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मुझे ऐसी चेतना दो कि मेरे पास धन आए या ना आए, मैं गरीब रहूं या अमीर रहूं, मेरा मान हो या अपमान हो, मैं प्रसन्न रहूं या दुखी रहूं, हर परिस्थितियों में मैं विचलित न हूं, उसको मैं बियर करने की मेरे अंदर क्षमता बनी रहे। ये प्रार्थना हमको भगवान से करनी है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे लिए ऐसी कृपा करते हैं कि वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट कर देते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यदि आप 10वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ें, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकंपा अर्थम, तेषाम माने उनके लिए, अनुकंपा माने ब्लेसिंग, कृपा, और क्या करते? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञान कारण जो उनके हृदय में अंधकार उत्पन्न हुआ है, तमः माने अंधकार, मैं क्या करता हूँ, नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रकाश जला करके मैं उस अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान कृपा है। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका ज्ञान नष्ट करते हैं, उसके अंदर आत्मज्ञान देते हैं। जब उसको आत्मज्ञान मिल जाता है तब उसको धन मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मान हो अपमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे नदी की धारा बह रही हो, तो एक व्यक्ति जिसके पास दृष्टि हो वो क्या करेगा, वो
नदी की धारा के विपरीत नहीं चलेगा, बल्कि वो नाव पे बैठ करके उसको पार करेगा, या वो तैरना सीख जाएगा। तो उसने अपने अंदर क्या किया? स्किल पैदा किया, कुशलता पैदा किया। तो डरा नहीं, नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकता, वो नदी का प्रवाह चलता रहेगा, लेकिन नाव के सहारे, स्टीमर के सहारे तैरना जान करके वो नदी को पार कर गया। तो उसकी दृष्टि कैसी हुई? सीखने वाली हो गई। और एक व्यक्ति वो रो रहा है, नदी का प्रवाह इतना ज़्यादा है, मैं कैसे पार जाऊंगा? तो उसकी दृष्टि जो है ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे जो प्रारब्ध के ये कर्म हमने बो दिए हैं वो आएंगे, नदी की धारा की तरह हैं वो, लेकिन हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम भगवान से प्रेयर करके एक सही दृष्टि पैदा करें और उस सही दृष्टि से हम सही निर्णय ले सकें और सही कर्म कर सकें, और सही कर्म करके हम उसके फल को प्राप्त कर सकें। तो पास्ट में जो हो गया उसमें तो कुछ कर सकते नहीं। वर्तमान के हर क्षण में हम अपनी आदतों को सुधारें। एक्चुअल हम लोग क्या करते हैं? अपनी आदतों को सुधारते नहीं, उसी आदतों के साथ हर दिन जीते रहते हैं और वही सेम कर्म डेली करते रहते हैं। जब सेम कर्म डेली करेंगे तो सेम ही रिजल्ट तो आएगा। तो हमें करना क्या? हमें अपनी आदतों को चेंज करना है। हमारी आदतें जब बदल जाएंगी तो हमारे कर्म बदल जाएंगे, हमारे कर्म बदल जाएंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें अपनी आदतों को बदलना है। आदतें हमारी हम लोग आदतों को बदलने का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भगवान फिर क्या करते हैं? वो जो भाग्य बदलने की बात है ना, भगवान वही ज्ञान प्रकट कर देते हैं, जो भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो उससे फिर क्या होता है? जीवात्मा जो है, जीवात्मा को ये जो अज्ञान है ना, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। वो सब चीज़ों को बियर करके अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकता है। तो जो सही लोग होते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? ये भौतिक संसार की चीज़ों को, ठीक है शरीर के लिए उसकी आवश्यकता है, करिए, लेकिन सही ज्ञान के साथ करिए। तो ऐसे ज्ञान के साथ जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो भगवान नियम भी कभी बदल सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर क्यों करें? हमें ये प्रूव करना है कि भाई मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो भगवान को करना पड़ेगा, भगवान मजबूर हो जाएंगे तो भगवान कुछ भी कर देंगे। तो हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है, दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। अभी हमारी दृष्टि नहीं बदल रही है, इसलिए सृष्टि नहीं बदल रही है। हम लोग केवल पास्ट को लेकर कोसते रहते हैं। और पता ना, मन के पास दो पंख हैं। पहला पंख क्या है कि वो पास्ट में रहना चाहता है, और दूसरा पंख क्या है? भविष्य में रहना चाहता है। तो दोनों पंख उठ के उड़ते रहते हैं। कुछ नहीं काम, जब उसके पास कुछ काम नहीं होगा तो भविष्य की कल्पना करता रहेगा, और जब और काम नहीं तो भूतकाल के बारे में सोचता, अतीत के बारे में सोचता रहेगा। तो दो ही पंख हैं उसके पास। आपको क्या करना है? दोनों पंखों को काट देना है कि वर्तमान में रहो भाई। मन वर्तमान में नहीं रहना चाहता। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने मन को शांत कर सकता है, और शांत मन में ही भगवान का निवास होता है। क्योंकि ये इच्छाएं जितनी बढ़ती रहेंगी, ये बादल की तरह हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं ना, बादल आते हैं तो क्या होता है? हमारी आंख से सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो बादल को उड़ा ले जाती है, और जब बादल उड़ जाते हैं तो फिर हमारे आंख के सामने सूर्य दिखाई पड़ने लगता है। वैसे मन क्या है? मन जो है एक बादल की तरह है, और आत्मा क्या है? सूर्य के समान है। और बादल जो है वो क्या कर रहा है? वो जैसे बादल क्या बारह आते हैं जाते हैं, वैसे मन जो है जब बादल की तरह है तो क्या करता है? इच्छाएं पैदा करता है, भय पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, लोभ पैदा करता है, मोह पैदा करता है, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब पैदा करता रहता है। ये सब जब करता रहता है ना, तो हमारे आत्मा और मन के बीच में एक गैप आ जाता है। वो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, सूर्य का प्रकाश आता नहीं है। तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम के सहारे इन बादलों को हटा देना है। हवा के रूप में नाम काम करेगा। जब नाम हवा के रूप में काम करेगा भगवान का, तो फिर ये क्या होंगे? ये जो इच्छाएं हैं, ये क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, ईर्ष्या है, दोष है, सब गायब हो जाएंगे।
और मन शांत हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो प्रकाश आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, मन को शांत करना है और अपनी आदतों को चेंज करना है। तो हमें भगवान क्या करेंगे, हमारे भाग्य को भी बदल देंगे। आप डिमांड ही नहीं करेंगे भगवान से मेरा भाग्य बदलिए। भगवान जो भी आप करिए सो अच्छा करिए, वो अपने आप अच्छा करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग ये चेंज करना अपने अंदर, ऐसे करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।